उनकी सारी डिटेल लो, ठीक है, उनका खाना पीना तमाम चीज़ों का ख्याल रखो। हमारी बड़ी कीमती हैं वो, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी मारूफ फनकारा हैं वो, ठीक है, बड़ा काम किया उन्होंने, और इस वक्त हमें उनका चाहिए ख्याल रखना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये देखो ये लोग और तमाम लोग जो हैं इसमें मद्देनजर रखें कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्शन पे भी ना आए, और ना तो हमारे टीम पे आए, ना तो कोई सवालात पैदा हो। तो इससे ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई शिकायत नहीं होती। और ये जो मैडम आई हुई हैं ये खुश होके जाएं, और अगली बार ये हमें खुद कहें, हम इन्हें ना कहें कि हमारे प्रोडक्शन में दोबारा आएँ, ठीक है। इससे हमारी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। आपने इसमें भरपूर तरीके से अपने लड़कों के साथ मिल के काम करना है, ठीक है, देखना है। ठीक है, हम उसका बड़ा ख्याल रखेंगे, हमारे लिए काबिल एहतराम है ये तो आइए हम लोग तो नहीं जी जी। अरे हाँ भाई शाहिद भाई के, अरे शाहिद भाई आप यहाँ? हाँ, एक बात बताओ। एक बात क्या? तुम दोनों को पता ही नहीं है, पता नहीं ठीक क्या है? मतलब? तुम लोगों की लाइव इंटरनेट पे हाँ वीडियो चल रही है तुम्हारी, और सबको खबर है, साहब को भी। हाँ क्या मतलब है? जो तुम है ना, हाँ मैं अपने बारे में चेक करता हूँ। नहीं ऐसा तो कोई भी बस मैंने बता दिया। ये वो मैडम जो आप है, अपना ख्याल करें, ये भी देख सुन भी रहा है। मैडम ने जो भी किया मुझे समझ में आया है। ये मैडम जो है जिनके बारे में हम अच्छी बातें कर रहे हैं, ये जासूस बन के हमारे प्रोडक्शन पे आ रही है। क्या करना चाह रहे हैं, अब ये हम सबको अलग करना चाहती है। इसका मतलब है जो हमारे जो वहाँ के सीईओ हैं ये यही दोनों मिले बात हुए है। हैं। हमें मुझे खान जैसे दोस्तों समझ पर में आया। बहुत फख्र है यार वो तो बात ऐसी ऐसी कर रही थी। करते। देखो गौर से देखो, अच्छा ये देखो गौर से, इसका मतलब ये है लोगों की दाल में बात कुछ है। काला है। और मुझे ये समझते हैं कि मुझे पता नहीं है। शाहिद भाई इसमें ये आपके पास मैं क्या कह रहा था ना, ये कुछ ना कुछ है यार, ये देखो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी हमारे लिए, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने मार्केट देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी हम लोग बात करेंगे ना, अगर हमने अपने कराची के हवाले से बात किया तो सारा साहब के साथ इंफॉर्मेशन जाएगा। अब हमारे जो मोबाइल नेटवर्क है ये सारा कनेक्टेड लाइव वीडियो लोग देख रहे हैं। तो यार देखो मार्केट में मैंने पैसे फंसाए हैं, और मुझे नहीं पता था कि इस प्रोडक्शन वालों के साथ मिलके मैं काम करूंगा, और मुझे इस तरह से धोखा मिल गया। मुझे यार मैंने हायर किया इस मैडम को, मैंने बुलाया इसको कराची पे। मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान के मारूफ हैं, तभी मैंने इनको कहा कि मैं बुला। मुझे क्या पता था ये जो है हमारे खिलाफ आई हुई हैं। ये इनके साथ चेयरमैन के साथ मिली हुई हैं, और मिल के हम सबको यहाँ से हटा के अपना प्रोडक्शन ऑन करना चाहती हैं, तब जाके यहाँ का उनका काम बनेगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा, ठीक है, आपको भी मेरा साथ देना है। अब हमने दूसरी तरीके से बाजी लड़नी है यहाँ पे, और तमाम लोगों को अपने लोगों को ब्रीफिंग दे दें कि अब इस तरीके से। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमने मिल के काम करना। अब देखिए हमारी वीडियो वायरल हो जा रही है, बैठ के मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी वीडियो जा रही है वहाँ तक। और पैगाम तो शाहिद भाई ने बता दिया हमें कि ये प्रॉब्लम हुआ आप लोगों के साथ। हाँ। नहीं बताते तो मैं तो एतमाद पे भरोसे में धोखे खा के आके यहाँ बैठा था, तो इस तरह नहीं होगा। देखो मेरे भाई, देखे मेरी बात सुने, मैं आपकी क्लियर कर लूँ बात। मैं इस वक्त परेशान हूँ, मेरे पैसे लगे हुए हैं। हाँ देखो, जहाँ एतमाद होता है ना, धोखा उधर ही होता है। मैंने ये देखा है, जिधर एतमाद हो धोखा उधर ही होता है। इसलिए हमको बस इतना बड़ा धोखा हो गया ना, अब क्या चाहिए? अब क्या करना? उन पर एतमाद किया मैंने उस मैडम, और वो इस तरीके से नाजायज आपने गलत किया। आपने पहले देखना था, फिर एतमाद करते। क्योंकि इसका बस हो गई। अब मैं क्या करूँ? कोई रास्ता निकालो, कोई हल रास्ता निकालो। निकालते हैं इसका। इसका कोई ऐसा हल निकाले ताकि ये तो हम मुझे नहीं यार, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं देखते क्या। हैं, इसके लिए कोई हल निकालते हैं। मैं सब प्रोडक्शन बंद कर के चला जाऊँगा, मैं यहाँ से गाँव चला जाऊँगा, नहीं रहूँगा यहाँ पे। फिर देखता हूँ कौन किस तरह नहीं करता है यहाँ पे। मैं भी देख लेता हूँ किसके अंदर कितना तपड़ा है, करके दिखाए मेरे साथ काम। नहीं करते हैं यार, तो टेंशन ना ले ना। करते हैं, यार टेंशन कैसे नहीं है? बस बात करते हैं, देखते हैं। और क्या बात करोगे यार, बस मुझे टेंशन तू भी समझ में नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ। नहीं कहूँ ना, देखते फिर मैं करता हूँ तुम्हारे साथ बात। ठीक है ठीक है तुम जाओ, फिर मैं तुम जाओ। आपके साथ मिलता हूँ। ओके। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? हाँ ये सोच रहा हूँ, या कराची में फैक्ट्री लाइन बंद हो रही है, देखता हूँ तो नेशनल भी यहाँ से गई। आप देख मेरी बात सुने, आप जो काम कर रहे हैं। हाँ, आपने तो वो नेशनल मसाले का सुना होगा।
तो कितनी बड़ी फैक्ट्री थी साइड एरिया में, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बड़े लोग आते थे, बड़े काम चलता था, इतने मजदूर थे, 3000 लोग मजदूरी करते थे उसमें। अब वो सेठ बेचारे ने यहाँ से फैक्ट्री लाहौर शिफ्ट कर दी, कह रहे हैं कराची में काम ज़रा हल्का है। कराची में हम सोचते हैं अब ये हमारी जो नई फैक्ट्री है ये अपनी दिन ब दिन गिरती जा रही है। मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ से मैं निकल के कहीं फैसलाबाद शिफ्ट हो जाऊँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर दूसरे दिन छुट्टी। आप जानते हैं कि मैं आपका दोस्त के साथ साथ आपकी कंपनी का एक ज़िम्मेदार भी हूँ, और मैंने हमेशा आपको एक बात की, आप ठंडे दिमाग से सोचा करें। आप सिर्फ कंपनी के मालिक नहीं हैं, आप इस इलाके के चेयरमैन भी हैं। आपका इसके अलावा और भी प्रोडक्शन का काम है। आपके साथ कितने लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं, आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँ कि मैं तो सोच आप जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करें। आप मुल्क से बाहर चला जाएं और वहाँ घूम करके आएँ। बाकी यहाँ के काम मैं सारे देख लूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत हुए, आपके काम को मैं बिल्कुल कम होने नहीं दूँगा, उसमें दाग आने नहीं दूँगा। और अब इस पार्टी में आपके लिए उम्मीद है लोगों की। सही है, मैं तो इस बात से मुत्तफिक है, मैं जाऊँ बस आराम करूँ और यहाँ से जो आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन यहाँ के जो लोगों का रवैया देख रहा हूँ, ये हड़तालें, स्ट्राइक, ये चीज़ें देख कर कारोबार वो ख़त्म नहीं होगी। हम्म, आप इससे बेफिक्र हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होगी। अच्छा। वो फिर चलेगा, दोबारा चलेगा, बार बार चलेगा। कौन रोकेगा इसको? हालात ऐसे हो गए कराची शहर के, हाँ। हर बंदा परेशान है कि अपना काम धंधा बंद करके आप लाहौर चला जाए। लाहौर में क्या है? वहाँ भी यही प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा है। कराची बहुत बेहतर है, उसको समझें, आप इजी हो जाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ के मामले को, सारी चीज़ों को, इनको भी देखूंगा मैं। हाँ। और मामला होगा, मैं आपको बताता रहूँगा। आप कुछ दिनों की बात है, मेरी माने। मैं एक विजिट करना तो चाहता हूँ कि मैं जाऊँ फैसलाबाद साइड पे, वहाँ थोड़ा सा मैं विजिट करूँ, तुम यहाँ के काम देख लेना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम चला लोगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के लोग जो हैं वो करने देते नहीं हमें। हम किस तरह काम कर सकते हैं जब लोगों का इंटरेस्ट ही यहाँ नहीं है। हालांकि इस तरह से नहीं होना चाहिए, उनका अपना शहर बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। वो आप रहने दे, पैसे की बहुत ताकत है। आप तो जानते हैं पैसे जहाँ है उसकी अपनी बोली है, उसका अपना अल्फाज, उसकी अपनी ताकत है, उसकी अपनी पहचान है। मैं पैसे से लोगों को खिला दूंगा, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करूँगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, ठीक मैंने है। आपसे बोल दिया है कि आप नहीं पढ़ो, ये मेरा अपना काम है। ठीक मैं है, अच्छे तरीके से करूँगा। आपकी बात समझ रहा हूँ। अब वो जो क्या नाम है उसका यार, वो राव अपना एक अपना काम लेके आ रहा है, मैं उसके साथ भी एक मीटिंग करना चाहता हूँ। अब वो देखो ना, जैसे कि लोग हैं हमारे लोग, और उनका लगता नहीं। फैसलाबाद से लोग आए हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो लोग, अगर काम हर जगह चल सकता है। राव के जहाँ तक मामला थे, हाँ हाँ, वो माशाल्लाह काम कर रहा है, क्योंकि वो भी अपने यहाँ एक फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है और छोटा सा कारखाना उसने लाया। जी बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है। देखिए मेरी बात सुने, राव का उसकी अपनी पहचान है, आपका अपना पहचान है, आपका अपना काम है। आपकी सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, आप एक चेयरमैन भी है, आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। आप तो आप में उसमें फ़र्क है। आप ऐसे मत जोड़ें, आप कंपेयर मत हाँ, करें। मैं यार समझता हूँ हर चीज़, बस परेशानी हाथ रुका हुआ है, हर तरफ से पैसा आ नहीं रहा है। मैं क्या करूँ, परेशान बैठा हूँ यहाँ। मैं अभी समझ नहीं मैं क्या करूँ। मुझे आखिर यार घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, लोगों को चाहिए, इनकम तो होना चाहिए। इनकम ही नहीं आ रहा तो कहाँ से सर्कट चलेगा। हमारे प्रोजेक्ट पे भी पैसे लगते हैं, वो पैसे भी नहीं आए। उससे आप बेफिक्र हो जाएं। कल आपके अकाउंट में जो 20 करोड़ रुपए आए हैं, वो माल की डिलीवरी होगी, आपको पता है। अच्छा, सही है। अगर ये आ जाते हैं तो हमारी फैक्ट्री चल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी चले, हमारी चीज़ें चले, नहीं लगता बिल्कुल। अब हमें तो देखो कहाँ से पैसे गिरते हैं। अब पहले पैसे गिरते थे तो काम चलता था, अब तो फैक्ट्री ही बंद पड़ी हुई है, हमारी फैक्ट्री भी नहीं चल रही, प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। तो जो प्रोडक्शन के माल हैं उसकी हाँ। पेमेंट आने वाली है। ठीक है, मेरी बात हो चुकी है। कल मैंने कॉल भी किया था उनको। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं। सही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे जो आगे पीछे से पैसे में वो तो निकले यार, अब वो नहीं निकल पा रहे हैं तो मैं किस तरह काम जाके
पैसे खर्च करना पड़ते हैं। माल लाऊंगा भाई, माल लाएगा तो माल बनेगा ना। आप बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। आप मुझ पे डाल दें सारी बातें, मैं अपने हिसाब से सारे काम करूँगा। बस बस मैं आपको सौंप दिए, अब मेरे मामला जो भी है वो आप देखें। मैं तो बस मैंने तो हाथ उठा लिए, तंग आ गया मैं यार। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूँ। मैं ये चाहता हूँ आपकी बात के थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, थोड़ा सा जहन रिलैक्स करूँ। इतना भूल जाऊँ कि पता नहीं कितना फंसा हो यार, कहाँ वो कैसे बात रहना। ठीक है, आप बिल्कुल इजी रहें, बाकी के सारे मामला मैं खुद देखूँगा, ठीक है? मैं आपके लिए टिकट करवा रहा हूँ। तो यार मसले बड़े ख़राब हो रहे हैं, चलो देखते हैं। मसले आप हाँ बड़े मसले हैं यार, यकीन करो। तो लगता है कि बिक जाएगी सब कुछ, रुक जाएगा सब, ऐसा लग रहा है मुझे यार। मुझे नहीं लगता कि मेरी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि हालात ख़राब चल रहे हैं। तू साथ दे, बस तू थोड़ा सा साथ देगा तो काम होगा, और न मुझे तो नहीं लगता कि मेरा जो है यहाँ से अब मैं क्या चीज़ें करने के बाद ही आऊँगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा समझा पाऊँ। बार बार मैं कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है। फिर कहूँगा कि भाई टेंशन मत लो, मैं दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, और बिजनेस पार्टनर बाद में, ठीक है? सही। आपकी गम मेरे साथ जुड़ी हुई है। हाँ यार, बस अगर तूने साथ दिए तो काम चल पड़ेगा, वरना मैं तो यहाँ से शिफ्ट, मैं तो अभी मैंने बोला यहाँ से कोटी वोटी बेच दूँ तो हाँ मैं बेच के सारा पैसा पास हो जाऊँ, जितनी भी मशीनरी है वो ले जाऊँ, वही काम करूँ। यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा, यहाँ पे लोगों ने मुझे इतना परेशान हो जाओगे यार, लोगों की बात नहीं करो। लोग ने क्या दिया? लोगों ने क्या दिया, लोगों ने रिश्वाई दिया, कुछ नहीं दिया। लोग क्या करेंगे, लोग पैसे के लिए बस पैसा, हम लोग अपना पैसा डूबो, अपना पैसा निकल नहीं रहा है लोगों ने। अब क्या करूँ मैं, कितना भागू दौड़ू लोगों के लिए, अपना पैसा ठीक है, क्या करूँ। अब ये खामोशी देखो क्या होता है आगे। मैं तो निकलना चाहता हूँ यार, बताना चाहता हूँ। ये तो बस अब घुटन हो रही है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं चलेगी तो काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो अपना सर्किट नहीं चलेगा। देखो अब वो करना है जो भी करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं हाँ देख रहा हूँ, बड़ा देख रहा ना। ओके, हाँ, परेशान नहीं हो प्यार यार, कर मैं देख रहा रहा हूँ हूँ। सब। ये बेचारा बोलता है कि मैं फैक्ट्री चला लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैक्ट्री चला लेगा, क्योंकि ये नामुमकिन है। यहाँ के जाना, रक्षे में को बिठाना है बस, और कुछ नहीं। ये मरेगा साला, मरेगा। चल भाई, तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरे मामला अटेंडेंस वगैरह पास करवा दिया। चल इसी बहाने मेरा काम चल पड़ा, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। अटेंडेंस मुझे मिल गया। और यार एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आ रही है। कुछ लोग हैं जो इस काम पे रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तू जानता है उसके बारे में, तेरे भी बहुत करीब है वो। इस वक्त वो बहुत परेशान हुआ हुआ है अपने प्रोडक्शन को लेके, अपने कंपनी को लेके। देखिए अब जो तुम तो चला रहे हो ना, वो तो सही चल रहा है। अब तेरे यार वो सही नहीं चल रहा है, वो बहुत परेशान है। अभी वो कहता मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो मैं कह रहा हूँ चला जाओ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। आपको और इस और साथ भी- नहीं, मेरी कंपनी के लिए तो जैसे बंदों के तुझे जैसे अच्छे दोस्त का ज़रूरत भी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी में तुझे हमारे साथ खड़े हो, और मुझे जिस तरीके अटेंडेंस में तूने मेरा साथ दिया। ठीक है, तेरे साथ मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। क्योंकि देखो काम तब चलता है जब जेब में कुछ जा रहा है। यार देख, तुझे बिल्कुल मिलेगा, बस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ तेरी अपनी पहचान है, तेरा अपना। हाँ, बस ये है कि लोग फिर मुकर जाते हैं, तो लेते हैं। बात तेरी ठीक है, लेकिन पर मेरे देखो लिए जो बात हमारे दरमियान हो,
वो फिर पक्की होनी चाहिए, ताकि देखो कारोबार उसूल के दायरे में चलना चाहिए। उसूल हो तो कारोबार भी चलता है। जब तुम्हारे उसूल ही पक्के नहीं होंगे तो कारोबार किस तरह चलेगा? अब शाहजी था ना, शाहजी ने बीच में बड़े रोड़े मारे। वो बात तो ठीक है तेरी बात, शाहजी ने देखो क्या काम देने वाले, देखो हमने उसकी जो है बात मेरी उसकी नहीं है, बात ये है कि मुझे चाहिए वफादार दोस्त, हाँ। वफादार ईमानदार बंदा, हाँ कि हम इस काम के लिए जो काम कर रहे हैं इसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, आपका भी उनका भी है, सबका है। सही। और हम चाहते हैं इस काम को बहुत ऊपर लेके जाएं। हाँ वो ठीक है, हम काम को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा तो काम होगा। ठीक है, मैं एग्री हूँ इस बात से। कोई तो बस ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं और जो भी हमारे दरमियान में आएगा उसको हम दीजिए। लेकिन दरमियान में क्या आएगा, कौन आएगा हमारे बीच? हमारे बीच कोई नहीं आ सकता जब तक हम बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है, जो अपने आप को तीस मार खान समझ रहे हैं, उनको सबक सिखाना है और इसमें हम सबका साथ होना जरूरी है, क्योंकि हम सब एक हो जाएंगे तो एक आफत हो जाएगी। हाँ, आफत किसी होगी किसी ऊपर। ठीक है भाई, हम आफत क्या बिजली गिरा देंगे, लेकिन बिजली तो हमें गिर चुकी है, अब जो आफत और तूफान आएगा वो देखेंगे। बस हमारे प्रोडक्शन के जो मामले, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे जो मामलात हैं वो पेपर वर्क पर हो, ताकि फिर एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट नहीं होगा ना तो काम उसमें तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कर दूंगा, डन है। और इसकी बात ऐसे डर नहीं होता ना, देखो कुछ कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। कागजी कार्रवाई होती है तो पक्का होता है काम। कागज से कार्रवाई करूँगा मैं, हाँ। तो मुझ पर एतमाद है, भरोसा है ना, बस ठीक है। बात भरोसे की नहीं होती, बात होती है देखो कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले कोई भी अरे मेरे भाई मेरी बात सुन, हाँ। मैं जो कह रहा हूँ उसको तवज्जो दे तू, और जो इतनी परेशान नहीं हो। मैं परेशान नहीं होता यार, लेकिन ये मामलात अच्छा मेरी बात सुन, ठीक है, देखिए ये मामलात अगर बगैर कोई स्टैम्प पेपर के हो ना, देख तो बात स्टैम्प पेपर की नहीं है, बात ये है कि जो काम कानूनी हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी यही चाहता हूँ कि कानूनी काम हो, दोस्ती यारी में कोई दरार ना आए। हाँ बिल्कुल, दोस्ती यारी में दरार नहीं आनी चाहिए। और मैं ये समझता मैं हूँ भी कि जो भी काम करो लिख तब करो कि कल आपके लिए, देख हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, तो भी बिजनेस है, तेरा अपना काम है, तो हमारी जो दोस्ती बचपन की वो खराब ही ना है। इस वक्त देख हमारे दरमियान वो कितना ठीक है ना, देखो मेरी और तेरी जो कारोबारी लेन देन वो हमारे तक महदूद होना चाहिए। मैं जितना भी आपके लिए करता हूँ उसमें मेरा परसेंट होना चाहिए। 1% लाजमी दूंगा मैं तुझे, 1%, और मुझसे बेफिक्र हो जा। 1% का काम नहीं है ये, 1% का काम नहीं है। मैं जो काम दूंगा वो काम बड़ा काम होगा, उससे आप काफ़ी पैसा कमाओगे। मुझे पैसा चाहिए तकरीबन 20%, 20% मुझे पैसा चाहिए। 20% होगा तो मेरा काम चलेगा। कमीशन अलग है। हाँ बस जो भी होगा, लेकिन तेरे को 20% देना पड़ेगा, फिर जाके हमारा काम चलेगा। और ना ऐसा चलो मैं देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं इन लोगों से भी बात कर लेता हूँ, इनसे पूछने के बाद फिर मैं खुद अपने कॉलर को देखते हुए, अपनी गुंजाइश देखते हुए, अपने मामले को देखते हुए मैं इनसे बात करके फिर आपको मैं बता दूंगा। हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। क्योंकि हर बंदा इस वक्त देखो हाथ पैर खींच रहा है, वो तेरे पीछे, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, फलाना ढिमकाना। मैं जानता हूँ ना क्या मामला चल रही है, कंपनी इस वक्त किस इतनी प्रॉब्लम्स हुई हुई है यार, पैसे फंसे हुए हमारे लाखों नहीं करोड़ों रुपया है। तू इस चीज़ को समझ, ठीक है। मैं परसेंट तुझे दे रहा हूँ, कमीशन अलग दे रहा हूँ, और तू इलाके का जिम्मेदार भी है, तेरे अपने काम भी है, और खुशी की बात है, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और भी बहुत सारे मामला थे। मैं तो चक्कर पे चलेगा, तेरा सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, मुझे पता है। सही है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे इस पे बैठ के, और भी बात करेंगे। ऑफिस आऊँगा ना तो इनसे बात करता हूँ। ठीक है मैं कर लूँगा। ओके, वाकई की बात छोड़। और मेरी बात सुन ले, परेशान नहीं हो, तुझे मैं बार-बार कह रहा हूँ भाई, ये तो मेरा, जिस तरह मैंने उसको समझाया सब तो अच्छा। चल ठीक है, देखता हूँ, सही ना, फिर बाद में मिलते हैं। क्या अब मैं इनको क्या बताऊँ,
कि मैं कौन सी चाल चल रहा हूँ। अब मजा आएगा, तुम लोगों ने बहुत मुझे धोखा दिया। बर्बाद कर दिया था तुम लोगों ने